गार्डन में डॉक्टर बीरबल की टारगेट किलिंग के मामले पर पुलिस की तहकीकाती टीम आज जाए वक़्वा की जियो फेंसिंग करेगी। ड्राई का कहना है कि जियो फेंसिंग में वाक़े के वक्त एक्टिव मोबाइल फोन्स का डाटा हासिल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात होने वाला जो अफसोसनाक वाक़या था, डॉक्टर बीरबल को जो है वो कत्ल कर दिया गया था टारगेट किलिंग करके। इस वक्त हम गार्डन थाने में मौजूद हैं। ये वो गाड़ी है जो कि अभी डॉक्टर बीरबल की थी जिसमें ये वाक़या पेश आया। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस गाड़ी के ऊपर जो है वो फायर का निशान बाकायदा तौर पर साफ देखा जा सकता है। इस गाड़ी की हालत है, अभी इसको जो है वो गार्डन के अंदर रखा हुआ है। पुलिस की तहकीकाती टीम जो है वो आज जाए वक़्वा की जो है वो जियो फेंसिंग करेंगी। हमारे ज़राए के मुताबिक जियो फेंसिंग में वाक़ये के वक्त एक्टिव मोबाइल फ़ोन्स का डाटा हासिल किया जाएगा। टेक्निकल तरीके से मुश्तबा नंबर्स अलहदा किए जाएंगे। पुलिस के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल टीम अस्पताल में जख्मी खातून जो थी उनका तफसीली बयान लेगी। जबकि डॉक्टर बीरबल जो है रोज़ाना सुबह 8 बजे जो है वो अपनी असिस्टेंट के साथ गुलशन इकबाल से पिक करके जो है वो साथ क्लिनिक जो है वो लाते थे। ये वो गाड़ी भी फ़िलहाल जो पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। बाकायदा तौर पर इस पर दायरा वसी किया गया है तहकीकात का। इस पर जो है वो SSP सिटी आरिफ अजीज़, DIG साउथ इरफान बलोच और जो SHO गार्डन है माजिद अलवी साहब, इनकी टीम जो है वो काम कर रही है इसके ऊपर। कहा यह जा रहा है DIG साउथ इरफान बलोच की जानिब से कि 3 9mm पिस्टल के जो खोल हैं वो बरामद किए गए हैं जय वक़्वा से। और अभी अब से कुछ देर बाद जो है वो तहकीकाती टीम वहाँ पर जाएगी, जियो फेंसिंग भी करेगी। वहाँ का क्राइम सीन टीम की यूनिट की जो टीमें हैं वो भी इस पर काम कर रही हैं। गाड़ी को पुलिस अपनी तहवील में लिया हुआ है। इस साइड से थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो गाड़ी का जो हशर है आप देख सकते हैं कि अचानक से जो है जो फायर ऑन हुआ था तो ये गाड़ी जो है वो एक बेकाबू होकर जो है आगे जाके टकराई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड जो है वो निशान पड़ा हुआ है गोली का और इस साइड डॉक्टर बीरबल जो है बैठे हुए थे। मुल्जिमान जो है मुबैना तौर पर जो है वो ड्राइविंग सीट की जानिब से जो है वो आए हैं और खातून के जो गोली लगी है वो पेट पर लगी है, जबकि डॉक्टर बीरबल को जो है वो 2 गोलियां सर पर मारी गई हैं जो कि जो है उसकी उनके जो है जानलेवा जो है वो साबित हुई हैं। फिलहाल इसके अंदर पेशरफ जारी है। सबसे बड़ा जो निशान हमें नज़र आ रहा है वो बोनट के ऊपर जो है वो पिस्टल का जो चलाई गई है 9mm की जो गोली, उसका निशान यहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ है। इस पर तहकीकाती टीमें जो है वो कर इस पर तहकीकात कर रही हैं। खातून जो अभी अस्पताल में है उनका तफसीली बयान भी जो है वो कलमबंद जो है वो किया जाएगा। जी, पुलिस एहलकार पर पेट्रीबंद भाइयों को अगवा करने का इल्ज़ाम। बल्दिया 24 मार्केट के करीब PQR ASI का मुबैना अगवा मगवी ने रिहा होने के बाद इंकशाफात कर दिए। मजीद बात करेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, आगाह कीजिएगा, क्या इंकशाफात सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखेंगे बल्दिया 24 मार्केट के करीब पाकिस्तान कौमी PQR ASI का जो मुबैना अगवा हुआ, दिन दहाड़े बावर्दी एहलकार को जो है अगवा कर लिया गया। इस हवाले से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है मज़कूरा ASI की जानिब से, उसने कहा है कि उसे राना अशराज नामी जो एहलकार है उसने जो अपने साथियों समेत गाड़ी में डाला और आंखों पर पट्टी डाली और उसके बाद जो है थाना मदीना कॉलोनी ले गए और उसके बाद जो है कमरे में लेकर जो है ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि मज़कूरा ASI ने जो है अपने मोबाइल फ़ोन से कमांडर को वॉइस नोट भी किया कि मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया है। ताहम रात 3:15 बजे इसे मलीर कोर्ट के करीब नदी के पास छोड़ दिया गया और इस ASI ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसका असला और मोटरसाइकिल भी वापस नहीं की गई, जबकि इसके मुबैना अगवा में राना शराज मुलविस है, जिस पर जो है अब पुलिस अफसरान की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास। आपको आगाह करें, शहर के बेशतर इलाकों में SSGC सहर व अफ्तार में गैस फ्राहम करने में नाकाम दिखाई दी है। PNT कॉलोनी के मकीन कहते हैं कि हुकूमत से मायूसी हुई है। सहर व अफ्तार में भी खाने पीने की अशिया होटलों से लाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल PNT कॉलोनी भी उन इलाकों में शामिल है जहां पर गैस के मसाइल की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं PNT कॉलोनी के एक घर में मौजूद हूं। यहां पर गैस के मसाइल क्या हैं, कब कब गैस की बंदिश हो रही है और गैस प्रेशर की क्या सूरत हाल है, यहाँ के जो मकीन इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि गैस की सूरत हाल क्या है, सहरी अफ्तारी में क्या गैस आ रही है नहीं आ रही है, और गैस की जो मसाइल उसके हवाले से आगाह करिए, कितनी मुश्किलात का सामना है? भाई अब ये समझ लें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सहरी और अफ्तारी में गैस की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता अफ्तारी बननी है और ये है वो है, लेकिन ऐन उसी वक्त
या जैसे शाम अफ्तारी बन रही होती 4 बजे गैस चली जाती, कोई टाइमिंग नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है, बगैर बताए गैस बंद कर दी जाती। कितनी प्रॉब्लम होती है। और इस महंगाई के दौर में बाज़ार से चीज़ें लाना और ले भी आए तो वो भी मेयारी नहीं है, वो खा के मज़ीद तबीयत ख़राब करने वाली बात है। इस कदर परेशानी है। और बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं, स्कूल जाते हुए भी घर की ख़वातीन उठती हैं, उनको गैस नहीं मिलती, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बहरहाल मैं बता नहीं सकता। और ये पाकिस्तान है, इस्लामी कंट्री है, और रमज़ान मुबारक में तो मुसलमानों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए हुकूमत की जानिब से, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे इस घर के मकीन जिनका कहना है कि सहरी में भी गैस नहीं होती, अफ्तारी में भी गैस नहीं होती। सहरी का सामान, अफ्तारी का जो खाने पीने का सामान है वो बाहर से होटलों से महंगे दामों लाना पड़ता है, जो कि गैर मयारी भी होता है, लेकिन मजबूरन लाना पड़ता है। और उसके साथ साथ इनका कहना है कि हुकूमत और SSGC की जानिब से जो दावे किए गए थे रमज़ान मुबारक में गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए, बिलखुसूस सहरी और अफ्तारी में, तो वो दावे जो है वो धरे गए और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया वसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और JDC फाउंडेशन की काविशों से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा बचत एक्सपो की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। मज़ीद बात करेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर पर, जहाँ पर JDC फाउंडेशन की जानिब से 3 रोज़ा बचत एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। ये जो बचत एक्सपो है ये बल्दिया उस्मा कराची, बदर एक्सपो और गवर्नर हाउस के ताउन से इसका इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पर जो ये 3 रोज़ा एक्सपो बचत एक्सपो होगा, जिसका इफ्तिताह आज 3 बजे यानी 31 मार्च को होगा, और ये 3 रोज़ा होगी 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके जो औकात कार है वो दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक 12 घंटे ये जारी रहेगी। मेरा कैमरामैन हैदर आपको दिखा सके, इसकी तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर सब्जियों और फलों के स्टॉल्स होंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर रुक कर सकें, यहाँ पर जो अशे खुरनोश है, घी तेल वगैरह के स्टॉल्स लग चुके हैं। करीबन 50 से ज़ायद ब्रांड्स जो है यहाँ पर इस बचत एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं, और जो रियायती कीमतों पर आवाम को अशिया मिल सकेंगी। 25% डिस्काउंट जो है वो दस्तियाब होगा, जिससे आवाम सुकून का सांस ले सकेगी, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो बचत एक्सपो का इनेकाद है, इसका ऐलान गुज़श्ता दिनों गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JDC फाउंडेशन के ज़फ़र अब्बास और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इसका ऐलान किया था, ताकि इस महंगाई के दौर में जब आम बाज़ारों में अशिया के जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, यहाँ पर आवाम को कम दाम में अशिया देकर जो है रिलीफ फराहम किया जा सके। और यहाँ पर सिर्फ सब्जियों, फलों या शे खुरुनोश के नहीं, बल्कि जो क्रॉकरी है या फिर जो मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, ताकि आवाम अपनी पसंदीदा चीज़ों की कर सके। जी, गार्डन में कायम अंग्रेज़ों के दौर का पंपिंग स्टेशन गैर फाल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद पंपिंग स्टेशन को असल हालत में बहाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ओल्ड सिटी एरिया का 60% ज़ायद हिस्सा पीने के साफ पानी से महरूम है। मुआवजा क्या है, जानने के लिए बात करेंगे। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिए। देखिए जी, ओल्ड सिटी एरिया के इलाके में पानी का मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के चिड़ियाघर के अंदर। ये चिड़ियाघर का अहाता है जहाँ पर 2 से 3 कमरे जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतज़ामिया को दिए गए थे। 1890 के अंदर, अंग्रेज़ों के दौर के अंदर जो है यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन कायम किया गया था, जिस पंपिंग स्टेशन से ओल्ड सिटी एरिया के रनछोड़ लाइन, रामसामी गार्डन, उस्मानाबाद और इसके मोहल्ले का इलाके जो थे वहाँ पर पानी की फराहमी की जाती थी। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि 2001 में जो है यहाँ पर एक हाइडेंट कायम कर दिया गया, जिसके ऊपर कराची के शहरियों ने दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस हाइडेंट को ख़त्म करके इसको असल शक्ल में बहाल किया जाए और यहाँ पर एक मरतबा फिर पंपिंग स्टेशन बनाया जाए, ताकि आवाम को लाइनों में जो है वो पानी फराहम किया जा सके। इस वक्त यहाँ पर मनाजिर यह है कि ये दफ्तर मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इंतज़ामिया को काम करने की भी जो है इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया ने जो है यहाँ पर मशीनरीज़ भी ला कर रख दी हैं, जो कि नई ख़रीदी हुई 0 मीटर मशीनरीज़ हैं, जो कि यहाँ पर ला के रख दी हैं। अब जैसे इनको काम करने की इजाज़त मिलेगी तो इसके बाद ये लोग यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे। इस काम के मुकम्मल होने से आवाम को ये फ़ायदा होगा कि इनको इनके घर की दहलीज के ऊपर जो है वो पानी इनके घरों की लाइनों के अंदर मैसर आएगा, क्योंकि शहर कराची के अंदर इस वक्त टैंकर माफिया जो है वो बेलगाम हो चुकी है, और हज़ारों रुपए की तादाद में जो है वो ये लोग इनसे पैसे वसूल करते हैं और फिर इनको टैंकर्स की फराहमी करते हैं। ताहम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मिर्ज़ा, जो कि इलाके के साबिक काउंसलर भी रहे। हम इनसे बात करते हैं कि मामलात है क्या और कौन रुकावट इस तमाम मामलात में बन रहा है। जी फैसल भाई। अच्छा, ये आपके सामने की बात है कि वाटर कमीशन के
डायरेक्शन के ऊपर जो है ये 17 अगस्त 2016 को ये बंद हुआ था हाइडल। उसके बाद से ये जगह जो है यूज़ में नहीं थी और एडीबी की स्कीम के तहत उस वक्त की हकबस किया था, तो तमाम लोगों की कोशिशों से ये काम जारी और सारी था। आज 7 साल के बाद जब ये मशीनरी 2 माह कबल उतार दी गई है, आपके सामने की बात है कि पुरसाने हाल है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। अभी जो मसाइल आ रहे हैं वो इनको जो यहाँ के डायरेक्टर ज़ू हैं खालिद हाशमी साहब, वो जो है इनको ताकीदी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और वोटर बोर्ड को काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे, जिससे हज़ारों लोग जो है वो बूंद बूंद को तरस रहे हैं, क्योंकि उनसे अपना ज़ू तो चल नहीं रहा है। ज़ू का जो हालत है, जो हथनी के साथ हुआ है, जो शेर के साथ हुआ है, वो आपको पता है, और ये पानी के लिए लोगों को तरसा रहे हैं और ये सारा किकबैक्स का मामला है। तो इस तरह की चीज़ें करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे। कुछ जमातें यहाँ पर आई ज़रूर थी जब मशीनरी उतरी थी और यहाँ पर झंडे लेके आई थी सियासत चमकाने के लिए, लेकिन यकीनन आपको पता है कि उनको कराची के मसाइल से कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि जैसे कि कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मसले पैदा हो रहे हैं वो बल्दिया उज़्मा कराची के जो डायरेक्टर हैं उनके और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो हुक्काम हैं उनकी जानिब से हो रहे हैं। अगर इन दोनों जो हुक्काम हैं आपस में मिल बैठकर ये मसला हल कर लें तो कराची की आवाम को और ख़ुसूसी तौर पे ओल्ड सिटी एरिया की आवाम को ख़ासा फ़ायदा पहुँचेगा और उनके घरों की वो पानी मैसर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है, ना पानी है ना गैस मिलती है। कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज सिस्टम भी तबाहाली का शिकार है। मजीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, सिटी रेलवे कॉलोनी के मसाइल आज हम हाईलाइट करेंगे। सिटी रेलवे कॉलोनी में मौजूद हैं, इस वक्त आप देख भी सकते हैं मैं बहुत सारे लोगों के साथ मौजूद हूं। यहाँ के बच्चे जिस तरह के माहौल में परवान चढ़ रहे हैं, ये तो अल्लाह की अमान में। बताया जा रहा है कि ये रेलवे कॉलोनी जो है बुनियादी मसाइल से अरसा दराज से जो है वो महरूम है। यहाँ सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है, सीवरेज का बहुत बुरा मसला है, सबसे बड़ी बात गैस यहाँ पर नहीं है। तो ये सारे वो बुनियादी मसाइल हैं जिनसे ये रिहायशी दो चार हैं। आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर सीवरेज का मसला है और पानी नहीं है आप लोगों के पास? यहाँ पानी हमारे यहाँ तकरीबन 20 साल से है ही नहीं। हम लोग भर के लाते हैं, या ये रेलवे के जो मकान हैं इनके एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है तो यहाँ और से पाइप लगा के भरती हैं ख़वातीन यहाँ की। उससे हम भी भर लेते हैं। बाकी जो लोग मिनरल वाटर खुद ही लाते हैं ख़रीद के, वो खुद पीते हैं। तो पानी की लाइन तो यहाँ पूरी कॉलोनी में सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, और कचरा कुंडी और गंदगी के हवाले से बताइए। ये आप देख लें, आपके सामने कचरा कुंडी है, यहाँ लोग आग लगा देते हैं। हम कंप्लेन कर करके थक जाते हैं कि भाई कम से कम आप ये कचरा तो उठा लेना यहाँ से, ताकि लोग आग ना लगाएं, या ये आप अपना डब्बा ले जाएं उठा के। लेकिन ये वो आते ही नहीं। और सीवरेज का क्या इशू है यहाँ? सीवरेज का है, ये आपके सामने, आप पीछे गली में जाके देखें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि रेलवे कॉलोनी जो है ये जगह जगह यहाँ पर गंदगी कचरे के अंबार नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सॉलिड वेस्ट वाले जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, वो शहर के दूसरे इलाकों के लिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही है, घर घर से कचरा उठा रही है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल तो इंतहाई अबतर है। कचरा घरों के बाहर पड़ा है, कहीं रोड जो है उसकी जगह के ऊपर सारी कचरा कुंडियाँ बना दी गई हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। बुरे तरीके से ये लोग जो है गुजारने पर मजबूर हैं। मसाजिद हों, इनके घर हों, बाहर की सिचुएशन से। अपडेट करने के लिए हैं। जीएस गोल्ड बैंक स्कैंडल तहकीकात में स्टेट बैंक सर्कल की अहम पेशरफ सामने आई है। करोड़ों रुपए पर मबनी स्कैंडल की मास्टर माइंड खातून अफसर आयशा मिर्जा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आयशा मिर्जा ने गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा 95,854 अमरीकी डॉलर्स अपने गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में जमा कराए थे। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा ने किसी भी मजाज मनी एक्सचेंज कंपनी से ये डॉलर्स नहीं खरीदे। आपको बता रहे हैं जीएस गोल्ड बैंक स्कैंडल तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। करोड़ों रुपए पर मबनी स्कैंडल के मास्टरमाइंड खातून अफसर आयशा मिर्जा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंटर की अदालत में निजी सिक्योरिटी सर्विसेज के मुलाजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और इक़दाम कत्ल का फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी से। जी शहरियार।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में सर सैयद थाने की हदूद में मुल्जिम खुदा बख्श वल्द मोहम्मद हसन के खिलाफ गैरकानूनी असलहा रखने और इक़दाम कत्ल के मुकदमे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में आज अहम समाअत हुई। केस में नामजद मुल्जिम खुदा बख्श जो है वो आज अदालत में पेश हुआ, जबकि मुल्जिम के वकील सीनियर एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुल्जिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल का जो है वो फ़र्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्जिम एक निजी सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मुलाजमत करता है। मुल्जिम के पास असलहे का लाइसेंस होने की सूरत में 23(1)A का मुकदमा जो है वो बनता ही नहीं है, जबकि मुल्जिम की मुलाजमत और असलहे के लाइसेंस के तमाम तर दस्तावेज़ात जो हैं वो मौजूद अदालत में पेश किए जा चुके हैं, जिनकी बुनियाद पर सेशन कोर्ट से मुल्जिम की ज़मानत मंजूर की जा चुकी है। फर्दर जो है वो मुल्जिम के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुल्जिम के खिलाफ जो है वो एक फ़र्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, लिहाजा फौरी तौर पर जो है वो मुल्जिम की बरियत का फैसला सुनाया जाए। अदालत ने तमाम तर शवाहिद देखने के बाद और मुल्जिम के वकील के तमाम तर दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 7 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। अपडेट करने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में 12 साल घरेलू मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद करके हलाक करने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अदालती अहकामात पर मकतूल की कब्र कुशाई हो चुकी। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जे मुमताज़। देखिए जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में गुलशन इकबाल में जो है मकान मालिक की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद करके घरेलू मुलाजिम को हलाक करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है, जहाँ पर केस में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि अदालती अहकामात पर मकतूल की कब्र कुशाई भी हो गई है और पोस्टमार्टम का अमल भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है और आइंदा समाअत पर जो है तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। अदालत की जानिब से मुकदमे की जो मज़ीद समाअत है अब वो 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। इसी मुकदमे में जो गिरफ्तार मुलज़मा है शीरीन और वसीम, वो दोनों इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में हैं और दोनों की दरख्वास्त ज़मानत भी सेशन अदालत ने जो है मुस्तरद कर रखी है। दोनों पर इल्ज़ाम है ये है कि उन्होंने कमसन बच्चा जो मरकज़ी मुलज़मा है उनके घर पर काम कर रहा था और मुलज़मा के तशद्दुद से बच्चा जो है वो जहाँ बहक हो गया था। सिंध हाई कोर्ट में शहर में खराब सिग्नल्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की कमी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत से मुतल्लिक तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, शहर भर में ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के निशानात ना होने का मामला है। वाकिफ़ शाह हैं जिनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया और एक आयरी दरख्वास्त दायर की गई। इसकी समाअत की है सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, ट्रैफिक पुलिस हुक्काम और KMC हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए उनसे जामे जवाब तलब किया है। अदालत ने ये कहा है कि बताया जाए कि कराची शहर में कितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनमें से कितने ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब पड़े हैं। इसके साथ ही अदालत ने ये भी पूछा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से मुतल्लिक पॉलिसी क्या है। 4 मई तक के लिए तमाम तर जो फ्रीकैन हैं उनसे जामे रिपोर्ट तलब की गई है। इससे कबल वाकिफ़ शाह ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कराची शहर में अक्सर मकामात पर सिग्नल्स नहीं हैं और अगर सिग्नल्स हैं तो ख़राब पड़े हैं। उसके साथ ही एक मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग ज़रूरी होती है पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन वो भी तरीक़ाकार कराची शहर में दिखाई नहीं देता। उसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक हादसात होते हैं बल्कि बदनज़मी का मुजाहरा देखने में आता है जब किसी सिग्नल्स के ऊपर ट्रैफिक रुकती है। इस सिलसिले में 2014 से 2022 तक के लिए अब तक कितने अखराजात हैं जो कि मेंटेनेंस की मद में हुए हैं, इससे मुतालिक भी रिपोर्ट तलब की जाए, जिस पर अब अदालत ने यह हुक्म जारी किया है और मुतल्लिका हुक्काम से जामे अपडेट करने के लिए। लियारी में कायम एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नशे के आदी अफराद की ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाने के लिए सरगर्म अमल है। मज़ीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, नशे के आदी अफराद का इलाज भी अब मुमकिन है। बिल्कुल, यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में, जो कि एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पर कई तादाद के जो यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज़ आए हुए हैं जो कि नशे के आदी होते हैं। उनको यहाँ पर इलाज किया जाता है। उनको किस तरह का इलाज किया जाता है, उनको किस तरह की सहूलियात यहाँ पर फराहम की जाती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि बड़ी तादाद में यहाँ पर नशे में आदी अफराद बैठे हुए हैं जो कि इनको कई महीने यहाँ पर गुजर चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे ये यहाँ पर ये जो मौजूद है, कुछ भाई मुझे बताइएगा आप लोग कब से यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे तकरीबन 3 महीने के कुछ दिन रह गए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आया था नशे का इलाज करने के लिए। माशाल्लाह मैं नशे का इलाज भी कर चुका हूँ। अभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैंने कभी नशा किया है और मैं मज़ीद इन लोग के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे 3 महीने का पीरियड होता है, कंप्लीट भी हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं यहीं पे रहना चाहूँगा। साथ ही हमारे साथ इस रिहेबिलिटेशन सेंटर के वो ओनर भी मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब। इन्हीं से जान लेते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि आप ये इदारा कब से चला रहे हैं और अब तक आपके पास अभी तक कितने मरीज़ जो हैं इससे एडिक्ट वो निकल चुके हैं और अब कितने मौजूद हैं यहाँ पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात ये कि हमने 2019 में स्टार्ट लिया था, अवेयरनेस पे हमारा काम था। तो काम करते हुए लोग मोबिलाइज़ हो गए कि ये एक बीमारी है, एक लानत नहीं है। लोग अपने बच्चों को फैमिली इलाज के लिए लाने लगे। हमने इदारा ये हमारा कायम हुआ तकरीबन इसे 3 महीने हो रहे हैं और इसमें अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो रिकवर हुए हैं। अभी हमारे पास आपे हाउस में जैसे हम खिदमत के इस मिशन में हैं, वो बच्चे भी हमारे इस मिशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस पर इनकी पूरे एक दिन की हमारी शेड्यूल है। सुबह इन्हें हम 7 बजे उठाते हैं और इसके बाद इनका मॉर्निंग मीटिंग होता है। फिर उसके बाद सर आते हैं, अंदर इनके 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। 1 बजे इनका खाने का टाइम होता है। खाना हमारे पास अपना ही बनता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि हम हर नस्ल के यहाँ पे लोगों को इलाज करते हैं और साथ ही साथ उनका यही कहना था कि 3 महीने हो गए इस रिहेबिलिटेशन सेंटर को कायम हुए हुए। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको रिकवर भी किया जा चुका है। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि यहाँ पर जितने भी अफराद जो है इलाज की सूरत हाल में यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको जो है खाना पीना भी दिया जाता है। साथ ही साथ उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी दी जाती है ताकि उनका दिमाग जो है उस चीज़ पर भी फिज़िकली तौर पर भी दोबारा से फिट हो जाए। जी, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट मलीर एक ऐसा अनोखा स्कूल है जहां कामचोर असातिज़ा रिश्वत देकर अपना ट्रांसफ़र कराने लगे हैं। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट की हालत ज़ार के हवाले से अगर बात की जाए तो हालत ज़ार इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पर जो बिल्डिंग है ये यकीनन खस्ताहाली का शिकार है, ज़बोहाली का शिकार है। ना तो क्लासरूम में फर्नीचर मौजूद है और ना ही क्लासेस में बाकायदा छतों का इंतज़ाम है। जबकि ज़राए के मुताबिक इस स्कूल में बारिशों के दिनों में छतों से पानी भी टपकता है। अगर मेरे कैमरामैन इमरान AK अगर आपको कैमरे की आँख से मुलाजा करके दिखा सकें कि ये एक क्लासरूम की हालत है और ये छत आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर खस्ताहाली का शिकार है। छत टूट का शिकार है, छत से मलबा गिरता है, ज़मीन पर आ गिरता है। ना इस क्लास में फर्नीचर मौजूद है, ना ही यहाँ पर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की कोई सूरत हाल है और ना ही यहाँ पर कोई बच्चा है। इसके मेरे कैमरामैन दिखा भी सकें कि किस तरीके से यहाँ पे स्कूल की हालत है। इसके अलावा एक और मैं आपको खबर दूँ कि स्कूल में 104 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जबकि 104 के करीब बच्चों में सिर्फ 2 क्लास 104 के करीब बच्चों में सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं आते हैं क्लास लेने। इसके अलावा अगर असातिज़ा कराम के हवाले से बात की जाए तो स्कूल में ज़राए के मुताबिक 16 असातिज़ा ने जो है अपनी यहाँ पर पोस्टिंग करवाई है, गैर कानूनी पोस्टिंग रिश्वत देकर करवाई है। स्कूल में 104 के करीब बच्चे हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ और सिर्फ रोज़ 2 से 5 बच्चे आते हैं, जिसमें अमूमन 5 बच्चों के लिए एक टीचर जो है तैनात किया गया। मतलब स्कूल में 20 के करीब असातिज़ा हैं और 16 असातिज़ा जो हैं वो रिश्वत देकर यहाँ पर उन्होंने अपनी भर्ती करवाई है। जिसके हवाले से अगर महकमा तालीम की कोई मौक़िफ़ लेने की हमने कोशिश की तो महकमा तालीम तो इस मामले से लाइल्म निकला है। स्कूल की हालत ज़ार भी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा भी सकें। जबकि ड्यूटी से भागने वाले जो असातिज़ा हैं रिश्वत देकर स्कूल में अपना ट्रांसफ़र कराते हैं। RSU के डेटा के मुताबिक 16 असातिज़ा यहाँ पर इजाफी हैं। असातिज़ा रिश्वत देकर यहाँ पर अपनी पोस्टिंग कराने लगे हैं। ड्यूटी से भागने वाले वो असातिज़ा यहाँ पर पोस्टिंग करवाते हैं जो कि सुबह यहाँ पर आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं और दूसरे किसी काम पर चले जाते हैं। तो मनमानियाँ असातिज़ा की यहाँ पर देखने को नज़र आई हैं। ज़राए के मुताबिक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जो है 104 बच्चे की रजिस्ट्रेशन है, जबकि सिर्फ रोज़ बरोज़ 2 से 5 बच्चे स्कूल में आते हैं, जिनके लिए 20 टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। वो सिर्फ आर्जी तौर पे वो मौजूद होते हैं, बल्कि वो सुबह आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं और उसके बाद अपने दूसरे काम पर चले जाते हैं। ज़रा के मुताबिक रिश्वत देकर यहाँ पर जो है असातिज़ा ने अपनी पोस्टिंग करवाई है, जबकि अपना कोई भी मौक़िफ़ देने से कासिर है। जी, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की अपील पर मुसलसल चौथे साल 1 अप्रैल को मुल्क भर में सलाम सैनिटेशन डे मनाने की तैयारियां जारी हैं। रिजवान अहमद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, 1 अप्रैल कल जो है 3 साल की तरह इस साल भी यानी चौथी मरतबा सलाम सैनिटेशन डे मनाया जाएगा, जिसके दौरान सड़क पर झाड़ू देने वाले सैनिटरी वर्कर को या गटर खोलने वाला कुंडीमैन हो या नाला साफ़ करने वाला कुली,
सबको सलाम पेश किया जाएगा। ये सिलसिला शुरू हुआ था ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की अपील पर। ये जो इसके चेयरमैन हैं उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी, जिसके बाद अप्रैल फुल की जगह अब पाकिस्तान भर में सलाम सैनिटेशन डे मनाया जाता है। जुल्फ़िकार शाह उसके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब फरमाइएगा, सफाई करने वालों को कहा जाता है कि वही असल ज़िम्मेदार हैं सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से और माहौल बेहतर बनाने के हवाले से, लेकिन वो ख़ुद कई सहूलियात से महरूम है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, 1 अप्रैल मनाने का मकसद ही यही है सलाम सैनिटेशन स्टाफ डे का, कि जिन लोगों से लोग जो है वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, उन्हें उस रोज़ वो गले लगाते हैं, उससे सलूट पेश किया जाता है, फूल पेश किए जाते हैं। एक तरह से बड़ा ये खुशी का दिन होता है। लेकिन हमारा इस साल मनाने का मकसद ये है कि जो लाखों की तादाद में इस वक्त जो है मुल्क भर में सैनिटरी वर्कर डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट पर अरसा दराज से काम कर रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए और सफाई का काम करते करते जो गटर सफाई के और जो सीवरेज लाइनों में मेन लाइनों में उतरते हैं उन्हें हिफाजती इंतजामात के साथ उतारा जाए। बिल्कुल, सलाम सैनिटेशन डे मनाने का एक बुनियादी मकसद ये भी बताया जाता है कि वो अफराद जो कि सेहत और सफाई के ज़िम्मेदार होते हैं और गंद और ग़लाज़त को साफ़ करते हैं, उनको भी उनका हक़ दिया जाए और उनके जायज़ जो मरात हैं वो बहाल की जाएँ। जी, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इंसानियत की खिदमत में मुक़य्यर हज़रात पेश हैं। काविश मेमन इस पर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखें, बढ़ती हुई महंगाई के सबब जहां फल और सब्जियां ख़रीदना मुश्किल हो गया है, वहीं कराची में मुख़य्यर हज़रात जो है वो इंसानियत की खिदमत में पेश हैं। और नाज़माबाद के मकाम पर भी एक कैंप लगा दिया गया है, जहां पर सरकारी रेट से भी आधी कीमत पर जो है वो फल और सब्जियां फ़रोख्त की जा रही है। जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी बात करते हैं। जनाब बताइएगा, कितने कम रेट पर आप दे रहे हैं, कितनी ज़्यादा कटिंग हो जाती है, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? जनाब रिस्पांस तो आप देख सकते हैं ओवरवेलमिंग है, हमसे संभालना मुश्किल हुआ हुआ है, इतना अच्छा रिस्पांस है। हम क्यों बेच पा रहे हैं भाई? हम इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि हम मंडी से जिस कीमत पे लाते हैं हम उससे भी कम पे अपनी जेब से मज़ीद पैसे इसमें ऐड करते हैं और हर चीज़ को जो है वो हम सब्सिडाइज़ कर देते हैं। खरबूजा हम जो 100-120 रुपए किलो बिक रहा है वो हम 2 किलो खरबूजा 130 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है ना। जो 250 रुपए किलो सेब बिक रहा है वो हम 180 रुपए का बेच रहे हैं। जो सब्जियां 50-50, 60-60 रुपए किलो बिक रही हैं वो हम 20-25 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्क है। प्याज जो है वो बाज़ार में 100 रुपए किलो है, हम जो है वो 65-70 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। तो ये वो फ़र्क है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है और रोज़ाना हम जितना सामान लेकर आते हैं वो 100% ख़त्म हो जाता है। वो जो उन्होंने रेट तय किए सरकार ने, हम उससे भी कम पे फ़रोख्त कर रहे हैं इसी वजह से, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराम कर सके। रमज़ान का महीना है, लोग माशी तौर पर परेशान हैं। हमारी नीयत ये है कि लोगों के दिल में थोड़ी सी खुशी और सुकून हमारी वजह से आ जाए, यही हमारी जीत और कामयाबी है। जी बिल्कुल, देखें, जब सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो शहरी जो है वो भरपूर